स्वागत है दोस्तों। संपूर्ण हिंदी साहित्य श्रृंखला के 26वें भाग में आज हम सभी जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में जानेंगे। सभी नाटकों के नाम, उनके सन और उनके बारे में महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं उन्हें हम यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी टिप्पणी हो आप ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक। इनके जो नाटक हैं उनमें सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933। ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। आगे हम देखते हैं इनके बारे में क्या धारणाएं हैं। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन को जो प्रतिष्ठा की है उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला है। ये बच्चन सिंह लिखते हैं कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है और एक जातीय जीवन, भारतीयता की जो एक जीवन है उसकी प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव किया है। अब ध्यान दीजिए कि जो भी ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, ऐतिहासिक कालक्रम रहे हैं, उनके प्रमुख पात्रों पर आधारित, प्रमुख घटनाओं पर आधारित यानी प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव उन्होंने अपने नाटकों के लिए किया है, जैसे हर्षकाल, गुप्तकाल और मौर्यकाल। किंतु उनका मन गुप्तकाल और मौर्यकाल में अधिक रमा रहा, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनके जो नाटकों के जो विषय हैं वो किस तरह से हैं। प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्त हैं और जो इनकी दृष्टि है वो गुप्त काल और मौर्य काल पर अधिक रमी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। कामना एक अन्योपदेशिक नाटक है। ध्यान रखिएगा, जब कभी कामना नाटक के बारे में जिक्र हो तो ये अन्योपदेशिक नाटक है। अजातशत्रु उनका महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है जो गहन अंतर्द्वंद्वों पर आधारित है। ठीक, जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह नाटक आर्य अनार्य जातियों के जो युद्ध थे उनका समापन प्रेम सूत्र के बंधन द्वारा किया जाता है। यानी आर्य और अनार्यों का जो लगातार युद्ध चला आया, चाहे वैचारिक संघर्ष हो चाहे युद्धों के माध्यम से, उन सभी का समापन जयशंकर प्रसाद जी प्रेम सूत्र के बंधन द्वारा करते हैं और इसमें विश्व मैत्री की भावना और बौद्ध करुणा की विजय होती है। यानी जयशंकर प्रसाद जी विश्व मैत्री की भावना को अपने नाटकों में दर्शाते हैं, अपने नाटकों के कथानकों के माध्यम से, और उसमें बौद्ध करुणा प्रधानतः उसकी भी विजय दिखाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक एक महाकाव्यात्मक नाटक है। 1931 में चंद्रगुप्त ये नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये महाकाव्यात्मक नाटक है। और किस मायने में महाकाव्यात्मक है कि यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों के उकेरे जाने से है। यानी जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, इसमें देशभक्ति और संस्कृति का एक जो प्रेम है उसके बहुआयामी, अनेक आयामों के चित्र, अनेक रूपों में वो चित्र उकेरे गए हैं इन नाटकों में। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में अगर देखें तो इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत के विजय की थीम उठाई गई है। यानी प्रसाद जी ने विदेशियों से भारत के संघर्ष को दिखाया है चंद्रगुप्त नाटक में, और उस संघर्ष में अंततः भारत की जीत दिखाई हुई है, भारत की विजय दिखाई हुई है। आगे देखते हैं उनके नाटकों के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और जयशंकर प्रसाद जी के लिखे हुए कुछ पंक्तियां। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है।
प्रसाद जी सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए विकल्पों में कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले लेखक कौन हैं, तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। करुणालय इनका जो नाटक है वो गीत नाट्य प्रकार का है। आह वेदना मिली विदाई, ये स्कंदगुप्त नाटक का वाक्य है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन है और इसमें चाणक्य चंद्रगुप्त से ये कथन कहते हैं। आगे देखते हैं, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है। यह जो कथन है बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है और कार्नेलिया ने इसे गाया हुआ है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसने गाया है। कार्नेलिया ने। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि प्रसाद जी की किस नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? ध्रुवस्वामिनी से। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो किस नाटक के आधार पर लिखा गया है? विशाख के देवी चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर लिखा गया है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी में अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से नाटक की रचना करने वाला एक लेखक, एक नाटककार आधुनिक दृष्टि को साथ में लेकर चलते हुए और ऐतिहासिक कथानकों से तालमेल बिठाते हुए ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक की रचना करता है, जिसमें तत्कालीन अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को बखूबी निभाया गया है। तो ये अब कई मायनों में आधुनिक चेतना संपन्न नाटक भी है। इसलिए प्रसाद जी के नाटकों की कई जो वैरायटी है वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी जो पंक्तियां हैं किन नाटकों से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके पहले हमने प्रसाद जी पर आधारित एक उनके काव्यों पर आधारित एक और जो वीडियो बनाया हुआ है आप उसे देख सकते हैं। और ये नाटक पर आधारित वीडियो था, जिससे आपके नाटक के पॉइंट्स भी उनके विषय में महत्वपूर्ण हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। तो परीक्षाएं आप लोगों की नज़दीक हैं, तैयारी करते रहिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो है, ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।